गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है कि आप सभी अपने घर पर बैठ करके मैंने जो पिछले कक्षाओं में होमवर्क दिया था उसको आप सभी बना रहे होंगे। मैंने पिछले आपको कक्षाओं में होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5। मैं यहाँ तक पढ़ाया था और इसी कारण से वो आपको एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5, 6 के सभी प्रश्नों को मैथ्स के न्यू कॉपी में बनाना है। और आज हम एक्सरसाइज 6 के सवालों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आशा है आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 6 में देखते हैं। पहला जो प्रश्न है एक्सरसाइज 6 में, इसमें कहता है पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। ये तीन चिन्ह है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। ये तीन चिन्ह भरना है आपको। और 9 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं एक्सरसाइज 6 में इससे संबंधित। मैं कुछ प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया हूं और उसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको। अब देखिए यहाँ चिन्ह कौन सा भरना है। इक्वल्स तो है नहीं, ये तो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है, तो इक्वल्स का तो ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। अब ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह भरना है हमको, तो हमको तुलना कंपेयर करना पड़ेगा 1531 और 907 के बीच। इसको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन सा अंक बड़ा है और कौन छोटा है। अब देखिए यहाँ 1000 है, 1000 और यह 100 में ही है, तो बड़ा तो 1000 होता है। तो इस कारण से हम यहाँ पर ये चिन्ह भरेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हम इसको पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 20,312। अब इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 20,312। दोनों सेम चीज है, ये डिजिट में लिखा हुआ है, ये नंबर नेम में लिखा हुआ है। तो इस कारण से ये दोनों क्या हो गया, इक्वल्स हो गया। यहाँ इक्वल्स का चिन्ह भर देंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो यहां देखिए 96,000 है। और यहां पर देखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यहाँ 70,000 है। तो अब पता आपको चल गया होगा बड़ा कौन सा है। 96,000 बड़ा होगा, 70,000 छोटा है। तो यहाँ पर हम ऐसा चिन्ह भर देंगे। इस तरह से हम कंपेयर करके इन सवालों को हल कर सकते हैं। यदि 1000 प्लेस पर, 10,000 प्लेस पर अंक बराबर आ गया दोनों साइड में, तो फिर हम 100 प्लेस के अंकों का कंपेयर करेंगे। 100 प्लेस भी मान ले बराबर आ गया तो 10 प्लेस के अंकों का हम कंपेयर करेंगे, 1 प्लेस का अंकों का कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद हमको पता चलेगा कि कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा अंक छोटा है। चलिए अब देखिए कुछ सवाल दिए हुए हैं यहाँ पर। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में क्या होता है, बड़ा अंक होता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में होता है सबसे बड़ा और लिस्ट में होता है सबसे छोटा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको देखिए 4 अंकों का सेट दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है। यहां पर हम लिख रहे हैं आपके सामने ए नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए
इन अंकों को पढ़िए आप पहले, सबसे पहले एक एक करके। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 जानते ही हैं आप। तो 25,303, 25,330, 23,503 और 23,305। अब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर खोजते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, दो अंक में दो तरह के अंक यहाँ दिया हुआ है, एक 23,000 का अंक है और एक 25,000 का अंक है। तो 25,000 में ही हमको ग्रेटेस्ट नंबर मिल सकता है। तो ये दो अंक 25,000 का है। अब इसमें देखेंगे बड़ा कौन है। यहाँ भी 25,000 है, यहाँ भी 25,000 है, यहाँ 300 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, इसलिए बड़ा कौन सा हुआ? ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर आपका। यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर बराबर 25,330। अब लिस्ट नंबर में क्या हो जाएगा? लिस्ट नंबर में देखेंगे, अब हम कल मिलाते हैं। यहाँ भी 23,000 है, यहाँ भी 23,000 है, सेम अंक है। यहाँ 500 है, यहाँ 300 है। तो स्पष्ट हो गया कि छोटा कौन सा है? 300 छोटा है। तो 23,305 हमारा लिस्ट नंबर हो गया। अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले कक्षाओं में। रीअरेंज in ascending order। मतलब अंक दिया हुआ है आपका, इसको सजाना है, रीअरेंज करना, फिर से इसको व्यवस्थित करना है। और किस ऑर्डर में व्यवस्थित करना है? असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता क्या है? छोटा से बड़ा। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हो तो सबसे पहले छोटी ऊंचाई की सीढ़ी पर पैर रखते हो, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 और एक समय सीढ़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार से, उसी तरह वही नियम का पालन करते हुए हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, छोटा से बड़ा की ओर। तो चलिए हम कुछ अंक लिख लेते हैं। पहले जो समूह में दिया हुआ है अंक मैं उसको लिखता हूं। ये 10,800, 18,100, 2,056, 576 और 5,072। हमको सजाना किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा संख्या पहले लिखना है हमको। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है? पढ़िए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,800, 18,100, 2,056, 576, 5,072। सबसे छोटा कौन सा हुआ? 576। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे और फिर कॉमा दे दिए। इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? तो ये 2,056 है। इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? 5,072 है। और इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? 10,800। और थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 18,100। इस प्रकार से बनाएंगे आप, कंपेयर करके देखेंगे संख्याओं को कि वो उसमें सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। और इस प्रकार से आप तुलना करके देखेंगे तो आपका सवाल सही सही बन जाएगा।
12 में डिसेंडिंग ऑर्डर है, जस्ट ठीक इसके विपरीत होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें क्या करना पड़ता है, बड़ा से छोटा की ओर जाना पड़ता है। जैसे सीढ़ी पर से आप उतरते हो तो सबसे ऊंचे स्थान पर रहते हो सबसे पहले, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाते हैं और नीचे आते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उसी नियम का अनुसरण करते हुए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के सवाल का हल करना है। ठीक है, और शेष अब आगे अगली कक्षाओं में होगा। धन्यवाद।